हो गया था। मेरे कई दिनों से ना मेरे मम्मी पापा वाले ग्रैटिट्यूड रह ही जा रहे थे, और आपकी इतनी डीप। आवाज नहीं आ रही है लिखा। आ रही है, अभी आ रही है। आप पर। ओके। सो हाँ, कई दिनों से मेरे मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड करना ना मिस हो रहे थे, तो हो ही नहीं पा रहे थे टाइम की कुछ इस वजह से। फिर जैसे मैंने आपका डे वन का रिकॉर्डिंग देखा ना, तो उसमें देखा मैंने आपने काफी कुछ अच्छे से कवर कर लिया है, तो मैंने कहा वाह ये तो अच्छा है, तो मैंने कहा कल मॉर्निंग में लाइव ज्वाइन करके देखते हैं। तो मैं आज लाइव ज्वाइन, मैंने और शिल्पा ने लाइव ज्वाइन किया, क्योंकि हम फर्स्ट डे का देख के इतने इन्फ्लुएंस हुए कि आज हम लोगों ने लाइव ही पूरा देखा। तो उससे फिर उनका चलो वंडरफुल। देखते हैं। पर तो अभी आज भी। पूरे दिन कैसा फील किया, एनर्जेटिक फील किया? पूरे दिन के जो भी टास्क थे वो सारे अच्छे से कर पाए आप? हाँ, वो सब एकदम अच्छे, अभी सब कुछ एकदम काफी टाइम से मैं प्रैक्टिस में हूँ ना। पहले तो नहीं हो पाता था, पर अभी अच्छे से सब हो जाता है, सब मैनेज होने, धीरे धीरे सब मैनेज हो रहा है, होते आ रहा है सब कुछ। वंडरफुल। से टू योरसेल्फ वाह। वाह। अपने आप को यस। कहो वाह। अपने आप को कहो वाह, बिकॉज यू डिड इट ना। ये यस आप यस। कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा, कोई और नहीं करा रहा, ये आप कर रहे हो, क्योंकि सेशंस तो ना जाने कितने सारे चल रहे हैं ना। अब यस ना यस, जाने करेक्ट। कितने सारे लोग अमृत वेला भी उठ रहे हैं, बट आप कर पा रहे हो, सो से टू योरसेल्फ वाह। आई एम प्राउड। मुझे तुम पे गर्व है। मुझे तुम पे गर्व है। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। दूसरों को क्रेडिट देना इट्स अ गुड थिंग, क्रेडिट देना जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्रेडिट खुद को दो। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप, तो भी खुद को क्रेडिट दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बुरा भी कर रहे हैं ना, तो भी खुद को क्रेडिट दीजिए। क्यों? आप पता है खुद को क्यों क्रेडिट दीजिए? आप कहिए क्या बात है यार, तूने बुरा भी करके दिखा दिया। इसका मतलब तुझ में पावर है अच्छा भी करने की। ओके। जब आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तो इट मीन्स आप जब बुरा क्रिएट कर पा रहे हैं, तो यू हैव द पावर कि आप उसका अच्छा भी कर सकते हैं। बस वो हम यस। भूल जाते हैं। हमें क्या लगता है कि हम खुद को बार बार दोष देते रहते हैं, अरे तू ऐसी है, तू पागल है, तू सुबह उठ ही नहीं पाई। तुझमें तो बिल्कुल वो नहीं, तू चाहती ही नहीं अपनी लाइफ अच्छा करना। और जिस दिन हम उठ जाते हैं उस दिन अपने आप की तारीफ ही नहीं करते। तो वो खुद तो की है। तारीफ कीजिए, कहिए वाह क्या बात है। जितने लोग सुबह अमृत वेला उठ के लाइव कर रहे हैं ना, प्लीज हम्म। अपने आप को कहिए वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। और मेरे पास जो सुबह अमृत वेला कर रहे हैं लाइव, उनमें से सिर्फ 6-7 लोगों के ही नाम आए हैं। तो मैंने सिर्फ उन 6-7 लोगों के ही नाम लिखे हैं। कल से उन्हीं का सिर्फ अटेंडेंस लगेगा, बाद बाकी जिसने नहीं भेजा उसका मैं नहीं करने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरे को भी नहीं याद, मैं ना, आप लोगों ने भी देखा जब सेशन स्टार्ट होता है मैं सिर्फ सेशन में ही होती हूँ, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है जा रहा है। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस पर रहे। तो इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों से नाम मांगा था। तो आप भेज दीजिएगा जो है, क्योंकि मैं चेक भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भेजा और मैं चेक ना करूँ, क्योंकि ट्रू तो आपको भी अपने साथ होना पड़ेगा और थोड़ा सा मुझे भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक, कोई नहीं। सो ओके। हाँ शिल्पा जी, आपने अपना हैंड रेज किया था। यस, अनम्यूट कीजिए खुद को। यस मैम, एक्चुअली जिस तरीके से आप करवा रहे हो, वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। सबसे पहली चीज, हम हर बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को कवर अप कर पा रहे हैं 4 to 6 में, और उसको पूरे डे में बहुत अच्छे से। जैसे कि पहले क्या होता था, मैं कई चीजें भूल जाते थे, बट आपकी ये बातें ना याद आ जाती है। और कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे आज मैं मम्मा की हेल्प कर रही थी, तो चाकू को जो भी वेजिटेबल्स कट कर रही थी, कुछ भी छू रही थी ना, तो आप रिमाइंडर हो जा रहे थे, और मैं बार बार थैंक यू, आप बोले ना थैंक यू बोलो विथ वाई। तो क्यों? तो वो मुझे हेल्दी रखने के लिए। तो वो चीज इतना मजा आ रहा है। और जो आपने फर्स्ट डे करवाया था उसको मैंने बहुत अच्छे से करा, मिरर में देखी अपनी क्वालिटी जो मुझे पसंद है, मुझे मेरे अंदर। एंड वो जब खुद से बोल रही थी, तो इट फील सो प्राउड एंड वो ना बहुत अच्छा सा एक फीलिंग दे रही थी, खुद को देख के, खुद से बात करके और अपनी क्वालिटी बता के कि तू खाना बनाने में बेस्ट है, तू कितना अच्छा ड्राइव करती है, एवरी वन अप्रिशिएट यू बट यू नॉट अप्रिशिएट कि आप इतना अच्छा गाड़ी चलाते हो शिल्पा। एवरी वन, योर मॉम, योर डैड, योर सिबलिंग्स, एवरी वन अप्रिशिएट यू कि तू इतना बढ़िया गाड़ी चलाती है। बट तूने कभी नहीं बोला कि तू इतना अच्छा गाड़ी चलाती है।
तू तेरी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी, एवरीवन सेड कि तेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी, बट तूने कभी खुद को नहीं बोला कि तेरी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है। तू हमेशा अपने आप को वेल सेल्फ केयर करती है, बट तूने कभी आके मुझे नहीं बोला कि तू की बेस्ट है। ये तो वो चीज ना रियलाइज हो रही थी, और वो इतना मजा आ रहा था कि एक दो बार लगा कि क्यों नहीं किया पहले। फिर उस टाइम मैंने, आपने शायद 5 से 10 मिनट चलाया, बट मैंने उसको आधे घंटे, मेरे अंदर कितनी सारी खूबी है। क्योंकि हम गलत चीज को बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हम अच्छी चीजें ना भूल जाते हैं। तो मैंने वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया ना, क्योंकि आप एक अफर्मेशन बोलते हो ना तो उसमें क्या होता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो उसमें मजा नहीं आता। बट जो चीज आप करते रहे, कि आप बहुत यस, अच्छा, एक ही अफर्मेशन को रिपीटिव बोलने में ना आपकी मजा नहीं ड्रेसिंग आता, सेंस जब अच्छी है, बार आप बार बहुत बोलते हैं ना अच्छा कि आई खाना एम द बनाते हो, बेस्ट, मैं आपकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी हूँ। पेंटिंग है, यस 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 यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने वो इतना चीज डीप मुझे वे में बहुत। उसको किया, इट्स वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू मैम। यस यस, बोलो बोलो, मुझे ना थैंक यू एक्चुअली आपकी सो मच आवाज थोड़ी फॉर सी दिस क्लियर नहीं आ सेशन। रही है, या तो थैंक शायद यू। मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बट वो थोड़ा सा शायद डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यस, हाँ, उनको बट थोड़ा थैंक यू नेटवर्क शिल्पा, इशू थैंक यू सो मच फॉर योर है। शेयरिंग। जितना मैं समझ पाई उतना मैं ये समझ पाई कि शिल्पा ने बहुत अच्छे से किया। जहां हम लोग बहुत छोटा छोटा करते हैं, जैसे 5 मिनट्स देते हैं, वहां शिल्पा ने अपने आप को बहुत डीप दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी है कि जब आप सिर्फ इसको एक अफर्मेशन की तरह मत बोलो कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसे जब कुछ याद भी आए ना कि यार ये तुझ में खराब है, देख तेरे बाल तो सफेद हो रहे हो, तू कैसे खुद को एक्सेप्ट कर पा रही है, तो बोलो अरे क्या हुआ यार, बाल सफेद हो रहे तो क्या हुआ, लोग आजकल व्हाइट हेयर कलर करा रहे हैं। अगर आप फॉरनर्स को देखो तो वो लोग अपने बालों को ब्लीच करा रहे हैं, उसको कलर दे रहे हैं, ये वाला मेरा ओरिजिनल हो रहा है यार, वाह क्या बात है, ऐसे अप्रिशिएट करो खुद को, है ना। यस, खुद को ऐसे अप्रिशिएट करो। ठीक है, लोग बाहर जाते तो टैनिंग हो जाती, मेरा ओरिजिनली टैन कलर है, क्या बात है यार, ब्राउनी टस्की ब्राउन ब्यूटी आजकल फेमस हो गया है ना, ब्राउन ब्यूटी। यस, आई एम ब्राउन ब्यूटी। लोग अपने चैनल्स बना रहे हैं भाई इस नाम से, ब्राउन ब्यूटी के नाम से फेमस हो जा रहे हैं, ब्राउन बीस्ट फेमस हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को एक्सेप्ट किया है। हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम लोग खुद को अच्छा ये बताओ, साउथ अफ्रीका के लोग अगर वो जिनका उनका जो स्किन टोन परमात्मा ने उनको दिया है, अगर वो एक्सेप्ट न करे तो वो तो हमारे सामने ही ना है। लेकिन आपने देखा होगा कि वहां का एक बंदा है पॉल, जो बहुत फेमस हुआ था, वो और उसकी वाइफ थे या उसकी सिस्टर है वो, जो बहुत वीडियोस बनाते थे, बहुत वीडियोस बनाते थे, कितना फेमस हुए थे। और आदिवासी थे वो लोग, आदिवासी हैं वो लोग। तो ओनली एक्सेप्ट योर, आप जो है ना वैसा खुद को स्वीकार करो, खुद से ढेर सारा प्यार करो, और फिर देखो लाइफ में कितने सारे जादू होते हैं, बहुत सारे जादू होते हैं, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। कभी किसी का कंपैरिजन नहीं करो, कभी किसी से अपना कंपैरिजन मत करो। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, कभी किसी में कोई कमी मत निकालो। आज सुबह हमने यही तो किया था, कल भी यही किया था कि परमात्मा ने सबका ढांचा अलग अलग बनाया, एप्पल एप्पल जैसे फ्रूट्स हैं सारे, लेकिन मैंगो मैंगो के ढांचे में बनकर आया, लेकिन सारे मैंगो फिर भी सेम नहीं है। आप किसी मैंगो को साथ में रख के कह पाओगे कि ये सेम है? किसी एप्पल को साथ में रख के कह पाओगे कि ये सारे एप्पल सेम है? तो हम तो ह्यूमन से, तो हम भी कैसे सेम होंगे, परमात्मा ने बनाया ही सबको ऐसा है। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ, नेवर कि यार उसका स्किन टोन कितना अच्छा है, उसकी स्किन कितनी ग्लास स्किन है, उसकी स्किन ये, क्या पता वो आप में कुछ अच्छा देख रहा हो। जैसे आप उसकी स्किन देख रहे हैं, क्या पता उसको आप में कुछ अच्छा हो, यार इसके अलिका के बाल कितने अच्छे, यार रेनू मैम कितनी मस्त है, इस एज में भी सुबह उठ जाती है ना। क्या बात है, प्रियंका को देखो क्या मस्त स्माइल, एकदम पूरी बत्ती सी दिखती है उसकी, है ना। तो सबका अपना अपना स्पेशल है, तो सबकी स्पेशलिटी देखो, सबकी स्पेशलिटी देखो। क्या बात है यार, कैसे भी हो, कैसे भी हो, डिवाइन लव ये, हमेशा नीलेश हमेशा क्लास में कैमरा ऑन करके बैठती है, क्या बात है। तो दूसरों की सिर्फ और सिर्फ क्या देखो, अच्छाइयां देखो। तो जब आप दूसरों की अच्छाइयां देखना शुरू करेंगे, अभी हम सुबह क्या कर रहे हैं, और प्लीज मैं फिर से आपको बोलूंगी, आज किसी ने मुझे बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, बेटे के लिए क्या करूं, मैं फिर से कहूंगी ये 21 डेज सिर्फ और सिर्फ खुद को दीजिए, सिर्फ खुद के लिए यार, कभी खुद के लिए तो जी लो। सिर्फ दूसरों के लिए ही मांग रहे हो, दूसरों के लिए मांग रहे हो, खुद के लिए कब मांगोगे, जिसको परमात्मा ने इतने प्यार से बनाकर भेजा उसके लिए तो कुछ कर लो। जब इस दुनिया से जाओगे ना, ये घर गाड़ी घर कुछ भी नहीं जाने वाला, ये घड़ियां रोलेक्स वोलेक्स BMW कुछ नहीं जाएगा, ये प्यारे प्यारे रिश्तेदार भी नहीं जाएंगे यार, भूल जाएंगे 10 दिन बाद आपको, 10 क्या तीसरे दिन ही भूल जाएंगे।
तो खुद के लिए जी लो कि जब इस दुनिया से जाओ ना, जब इस दुनिया से जाओ, ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही, जिसने मेरे को अपने ब्रदर के लिए पूछा था उनके लिए नहीं, किसी और ने मुझे और किसी चीज के लिए पूछा था। तो बस मैं फिर से यही कहूंगी, प्लीज खुद के लिए जियो इस बार। इन 21 डेज सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो, किसी के लिए कुछ मत मांगो, सिर्फ खुद की खुशी मांगो। और जो मैजिकल रिलेशन कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं ना उसमें सब चीज हो जाएंगी। जो मैजिकल रिलेशन कर रहे हैं ना, वो मैजिकल रिलेशन क्या है, उससे आपके भी रिश्ते अच्छे होंगे। और आप जब आप क्या कर रहे हो, आप, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, इस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना, कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप पाओगे कि चीजें अच्छी हो रही हैं। हम जो मैजिकल रिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या है, हम अच्छे रिश्तों पे फोकस कर रहे हैं। वो अच्छे रिश्ते आपके में भी दिखेंगे, आपके आसपास भी दिखेंगे। जब हम काम में अच्छाइयां देख रहे हैं, काम के लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा होगा, वो काम आपका भी अच्छा होगा और आपके आसपास वालों का भी अच्छा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मैं ये बार बार करूंगी, जब आप मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में जाएंगे, मैं फिर से तब भी यही कहूंगी कि पहले खुद के लिए मांगो। उस मैनिफेस्टेशन वाले उसमें भी मैं, हम पहले, सबसे पहले खुद को अट्रैक्ट करते हैं। आई, मेरा मेन फोकस रहता है सेल्फ पर, मेन फोकस सेल्फ पे। और जो लोग सेल्फ पे काम कर लेते हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। और जो लोग शुरू से सिर्फ अपने घर वालों के लिए मांगते हैं, अपने उनके लिए उनके लिए उनके लिए उनके लिए दूर के रिश्तेदारों के लिए मांगते हैं ना, तो मांगते ही रह जाते हैं, हर सेशन में मांगते रह जाते हैं। लेकिन जो अपने आप को पहली बार में मांग लेता है ना, वो कहता है कि यार ये भी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, ऐसे भी हो जा रहा है, वैसे भी हो जा रहा है। तो वो करके देखो इस बार, मेरे कहने से, जो पहली बार आए हैं वो मेरे कहने से इस बार सिर्फ और सिर्फ 21 दिन खुद को मांग के देखो, खुद के लिए मांग के देखो। इसलिए इन 21 डेज में मैंने किसी के लिए ड्रीम्स रखे ही नहीं, किसी को लालची में बनाना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहना सीखें। और ये सारा गेम आपकी एनर्जी का ही, खुशी का ही है। जब हम मांगते हैं ना तो बंद जाते हैं। जब मंदिर में जाके ये कहते हैं ना कि भगवान जी ये काम कर देना तो लड्डू चढ़ाऊंगी, तो हम क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। वो नहीं करना। भगवान जी बस तो पूरे दिन मुझे खुश रख ले, पूरे दिन तो मुझे खुश रख ले, कैसे भी करके आज पूरे दिन मुझे खुश रख ले, इतना मांगो यार अभी सिर्फ, कि आज पूरे दिन में हाई वाइब्स में रहे, पूरे दिन में खुश रहो, सिर्फ इतना मांगो। और जब आप पूरे दिन खुश रहोगे ना, तो एक बच्चा हंसता हुआ और एक बच्चा रोता हुआ, मम्मा नहीं देती, मम्मा नहीं देती, मम्मा गंदी है, मम्मा गंदी है। और एक बच्चा, मम्मा देना हो तो दे देना, मैं तो जा रहा हूँ खेलने। तो आप किसको देना पसंद करोगे? जो कह सेकंड रहा है वाले मम्मा को। देना हो तो दे देना, मैं तो जा रहा हूँ खेलने, मेरे पास तो और भी बहुत सारी चीजें हैं खुश रहने के लिए, तो आप उसको दोगे। और जो रो रहा है ना, उसको तो ऐसा आएगा, क्या ये रोता रहता है, पूरा मेरा दिमाग और स्पॉइल कर रहा है ना? तो वो वाले बच्चे बनो। आई हैव सो मैनी थिंग्स। अब ठीक है, मुझे ये नहीं मिली इस बार, कोई बात नहीं, मेरे पास जो और चीजें, मैं उसके लिए खुशियां जाहिर करूंगी, मैं उसमें खुश रहूंगी। आप यही करना है। अगर किसी की लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो आप सोच के देखो, क्या वो चैलेंज जो आपके पास इतना कुछ है उससे बड़ा है? उसको ऐसे तोल के देखो, तो आप पाएंगे कि जो खुशियां हैं वो 70% होंगी और वो चैलेंज 30% होगा। तो कोशिश करो 70% पे ध्यान देने की। तो जब आपका ध्यान उस 70% पे जाएगा ना, तो वो 30% अपने आप कम हो जाता होता चला जाएगा। ठीक है? तुलसी और कृष्ण जी की वो कहानी याद है? जब तुलसी माँ जब तराजू पे आई, कृष्ण जी के लिए बहुत सारा सोना, सब कुछ तोला गया, सब कुछ तोला गया। और फिर जैसी माँ के लिए तुलसी आई ना, तो कृष्ण जी ने खुद ही अपना भार लाइट कर लिया और तुलसी माँ को नीचे कर दिया, मतलब उनको भारी कर दिया। सिर्फ एक तुलसी के पत्तों से कृष्ण जी को तौला गया था। इस तरह से एक है, उसको पढ़ लो। तो वो क्या दिखा रहा है, पॉजिटिविटी। तुलसी के पत्ते एक पॉजिटिविटी है, ये सोना चांदी ये क्या है, लालच। तो अगर भगवान को पाना है तो पॉजिटिविटी और खुशी से पाए। और जब भगवान मिल गए तब तो सब कुछ मिल जाना है ना। आपको मैं कह दूं कि अगर आपको अंबानी जी मिल जाए तो आपकी तो सारे सपने पूरे हो जाने हैं, फिर तो आप जो चाहे मांग लेना। तो बस भगवान जी मिल जाए तो फिर तो जो चाहे मांग लेना ना। तो वो कैसे मिलेंगे, आपके खुश रहने से, आपकी पॉजिटिविटी से। तो वो करो।
तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, सबको सब कुछ मिलेगा और सबको बहुत सारी चीजें नहीं भी मिलेंगी। तो जो नहीं मिल रहा ना उसके लिए गिल्ट भी नहीं करना यार, कोई बात नहीं, वो चीज थी ही नहीं आपकी लाइफ में, जरूरी थी ना सबको सब कुछ मिल जाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है, फिर से मैं एग्जांपल दूंगी, वो कितने अमीर है अंबानी जी, पर उनके बेटे को है ना प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज है ना, क्या वो दुनिया के महंगे से महंगे डॉक्टर को नहीं खरीद सकते? क्या वो महंगी से महंगी दवाइयां नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। तो प्लीज मत रोइए, जो है उसमें खुश रहिए, है ना। और कितना ब्लेस्ड है वो, कितनी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है उनको, उसके बावजूद भी, उनके उस हेल्थ इशू के बाद भी। कभी खुद को ये मत बोलिए कि मेरे साथ ये है तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए, अच्छे काम कीजिए तो आपके साथ भी अच्छे। ठीक है। हाँ जी नित्या। दी, एक चीज पूछनी थी। अभी मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोस्ट पे थी ना, मेरी फ्रेंड, मतलब मैंने वहां से रिजाइन किया, कहीं और ज्वाइन किया, तो मेरी फ्रेंड वहीं पे उसी पोस्ट पे है। तो वो मेरे से मतलब डिस्कस करती रहती है, चीजें बताती रहती है सबके बारे में, तो मुझे सजेशन भी देना पड़ता है। तो क्या उसमें क्रिटिसाइज करना भी कुछ होता है? क्योंकि वो पूरे स्टाफ के बारे में बताती है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कैसे हैंडल करूं, क्या करूं। तो अब वो मैं मुझे बताती हूँ, मतलब इसका बहुत बेस्ट आंसर दे रही हूँ नित्या, बिकॉज तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं है इसलिए तुम वो सुन रही हो। अब खुद को बोलो, क्या ये तेरे लिए जरूरी है? एक बार मना करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। चल छोड़ परे यार, कुछ और बात करते हैं। क्या यार, चल अच्छा बता ना, और अच्छा क्या चल रहा है, एक बार उस ठीक चीज है। को पलट के देखो। क्योंकि वो जो बिकॉज सजेशन मांगती है मना कर दूं, क्योंकि अब मुझे ना फील हो रहा था कि यार मतलब बातें करने। सजेशन देना गलत नहीं है, लेकिन आप अगर उनकी क्रिटिसिज्म को सुन रहे हो या इट मीन्स आप इंटरेस्ट ले रहे हो, एक बार मना करना पड़ेगा बस। ठीक है। देख सुन ना, देख सुन, तू ये सब बात नहीं कर, और कुछ बता, चल और कुछ बता। अभी मेरा ये सब सुनने का मन नहीं है, क्या रखा है यार इन सब में, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जीने दे। बड़े प्यार से बोल। चल कुछ और बता, अच्छा चल सुन ना, देख अभी वो मूवी आई है, इस तरह से डाइवर्ट करो, एक दो बार करोगी, तीन बार करोगी, चौथी बार उसे लगेगा ये सुनी नहीं रही है मेरी बात। सेम विद एक्चुअली माई सारी फादर। बातें ऑफिस से रिलेटेड होती हैं कि ऑफिस में ये हाँ काम में नहीं ऐसे कर। करनी, नहीं अच्छा। करनी। मेरे पापा हैं, उन्हें पता है कि मेरी बात अगर कोई सुनेगा तो मैं सुनूंगी, लेकिन अब उनको पता है कि ये सुनेगी ही नहीं। मेरे पापा कुछ बोलते हैं, कहते हैं, और पापा, और वो वाली चीज का क्या हुआ पापा? उस दिन का बाद से पापा को समझ में आएगा कि ये सब बातें वो सुनेगी ही नहीं, तो वो करते ही नहीं। ठीक है, अब नहीं करूंगी। हाँ। तो क्या है ये, क्या दर्शा रहा है? अगर सामने वाला हमसे ये बातें कर रहा है, इट मीन्स हमारे अंदर वो इंटरेस्ट है, तभी वो कर रहा है। हमेशा समझ जाना कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपका दर्पण है। ओके। अब उस दर्पण को आप ही चेंज कर सकते हो, सामने वाले की इस चीज को आप ही चेंज कर सकते हो। ये नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी वर्क प्लेस पे हूँ, तो वहां भी लोग ऐसे करते हैं। तो मैं अब अपने अपने जो मेरे सर है ना सीनियर में, उनसे भी ऐसे बोल देती हूँ, क्या सर आप भी ना ऐसे करके थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये नहीं सुनेंगे, तो हमें ही ठीक है। रोकना ठीक है। पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फिर। एलिका, क्या कुछ पूछना है आपको? पूछना नहीं है, जैसे आप उनको कह रहे हो कि जैसे अगर कोई आपको कुछ आगे क्रिटिसिज्म कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो आप उनको ऐसे बोलोगे कि और कुछ बताओ और क्या अच्छा हुआ। तो ये एक किस्म का पैटर्न ब्रेक हो गया ना, लाइक हम एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं इससे। ये नहीं वैसे। देखो, उस पैटर्न में इन्वॉल्व नहीं होना। अगर वो चीज आपकी लाइफ में बार बार आ रही है, आप बार बार सामने से क्रिटिसिज्म सुन रहे हो, वो बार बार आके आपको क्रिटिसाइज कर रही है किसी के बारे में, किसी के बारे में कि देखो यार वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है, तो अब बार बार आप क्या करो, इट मीन्स वो क्या है, आपका भी तो पैटर्न है ना, तभी तो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। अब उस पैटर्न को रोकना भी तो पड़ेगा ना। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं कि हम रोज सुबह नहीं उठ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा पैटर्न है। इस पैटर्न को हम कैसे ब्रेक करेंगे? उठकर। उस पैटर्न को हम कैसे ब्रेक करेंगे? उठकर। अगर बार बार हमारे सामने क्रिटिसिज्म आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो उस पैटर्न को हम कैसे ब्रेक करेंगे? किसी चीज को प्रेज करके। उसका अपोजिट क्या है? प्रेज करना हुआ ना। तो हमें उसे रोकना नहीं, हमने कहा यार कुछ अच्छा तो बता ना, क्या बार बार सब ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही, कुछ अच्छा भी तो बता। तो जैसे मेरे सर मुझे बोलते हैं उन सर के बारे में, तो मैं बोलती हूँ अरे सर उनमें अच्छा भी तो है, अरे सर ये चीज भी तो इसे ब्रेक करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं उसको कन्वर्ट करना। क्योंकि अगर हम उस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, अगर मेरे को सोने में ही मजा आ रहा है, मैं सोती रहूंगी तो फिर सोती रहूंगी, मैं अमृत वेला उठूंगी ही नहीं।
लेकिन मुझे उसे ब्रेक करना है ना, तभी तो मैं अमृत वेला उठ पाऊंगी। तो मैं 1 बार उठूंगी, 2 बार उठूंगी, 3 बार उठूंगी, और चौथी बार उठकर बोलूंगी देख तू उठ सकती है, सुबह उठना अच्छा है, चल उठते हैं। तो आपने क्या किया, पैटर्न ब्रेक ही तो किया, जैसे कि रेनू मैम ने, है ना। ये बोलती थी मेरे घर वाले कहते हैं सुबह सुबह नहीं उठो, पर चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोली मैं। तो मैं बोली रात को बच्चों से लेट तक बात करती हूँ, लेट से सोती हूँ, तो सुबह नहीं उठा। यस यस, नहीं कोई था जो बोल रहा था कि मेरे बच्चे बोलते हैं कि आप सुबह इतना लेट जल्दी नहीं उठा करें, क्योंकि फिर आपकी हेल्थ में इश्यूज होता है, जो भी था लास्ट टाइम किसी से। तो लोगों ने जब उठना शुरू किया तो उन्होंने अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट भी किए। और फिर अच्छा ये बताओ रेनू मैम, मैं आप अभी हो यहाँ पे इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप जब सुबह उठते हो तो कैसा फील करते हो फिर पूरे दिन? लगता है एनर्जेटिक लगता है। लगता है? यस। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज सभी ने अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट किया। अपनी मैम ब्रेक कीजिए, अपने आप से बोलिए, बताइए खुद को कि सुबह उठने के फायदे क्या है। मेरे को पूछ रहे हो? नहीं नहीं, अपनी मैम ने बोला है कि मेरे को सुबह नहीं उठा जाता, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी मैम खुद को बताइए कि सुबह उठने के फायदे क्या है। जब आप सुबह उठने के फायदे बताओगे ना खुद को, तब आप सुबह उठ पाओ। और कोशिश कीजिए कि आप ड्राउजी स्टेज में ही रहो, लेकिन उठो सुबह। ठीक है, चलिए जी शुरू करें हम। ओके, तो मैं आरती मैम से पूछूंगी एक लास्ट क्वेश्चन। आरती मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने बचपन का सबसे प्यारा फेस क्या याद किया आपने? कौन सी ऐसी बात जिसने आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आई बचपन की? आज सुबह सेशन में थे आप? नहीं थे? मैंने ज्वाइन किया लेकिन मैं फिर सो गई। सेशन ऑन ये था तो लेकिन आई सेशन वेंट ऑफ टू स्लीप। सुना था सेशन आपने? थोड़ा सा बिगनिंग में, थोड़ा सा। बाकी और ओके, मैं बताऊं? रितु मैम। मैं भी। यस यस यस। मुझे मैंने कुछ कुछ गलतियां की थी, जैसे कि कल आपने जो सेशन लिया था उसमें फॉरगिवनेस कराई थी, जब भी कि हमने कुछ चोरी करी थी या क्या किया, जैसे तो मुझे उससे रिलेटेड ही चीजें याद आई बचपन की, कि मैंने कब मम्मी से ना बगैर पूछे पैसे लिए थे और चॉकलेट खाई थी जाके, और वो सब चीजें उस चीज के लिए मैंने। कोई हैप्पी मोमेंट्स बचपन के याद आए हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे आए और मैंने उन्हें लिखा भी है ऐसे अपने नोटबुक में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रीता मैम, बचपन का कोई एक बहुत प्यारा मोमेंट जो बहुत ही अच्छा था। दशहरा के टाइम में हम लोग घूमने जाते थे, बहुत मजा आता था, बहुत तैयार होकर जाते थे। पटना सिटी, पटना में एक पटना सिटी जगह है पुराना, वहां से सारे दशहरा के दिन ना वो सारे प्रतिमा वगैरह जाते थे। और वो जो ले जाते थे वो हम लोग का हॉल था, वहां हम लोग बैठते थे वरांडा पे। और वो वहां पे रुक कर सारे वो कर्तव्य दिखाते थे, जैसे स्वॉर्ड फाइटिंग हुआ, या डांस करते थे, ये सब करते थे। 15-20 मिनट रुक कर वो सारा अपना दिखाते थे, और फिर दुर्गा जी लेकर जाते थे भसान करने के लिए, मतलब। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था, बिकॉज हम लोग को नए नए कपड़े मिलते थे दशहरा के दिन पहनने के लिए। और हम लोग इतना एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि हम लोग शाम को चले जाते थे 3 बजे, और रात को 2-2:30 बजे वापस आते थे। दैट वाज द बेस्ट थिंग। बहुत इंजॉयमेंट किया उस टाइम। तो वो याद किया हमने। वेरी और गुड। एक बार मुझे मार भी पड़ी थी, क्योंकि हमें जाना था, और हम तैयार होके कहीं चले गए थे, और जब देखे कि ये लोग जा रहे हैं तो मैं इतना डर गई थी कि मैं बाउंड्री वॉल के पीछे छुप गई थी कि मुझे कोई देखे नहीं। लेकिन मेरे ब्रदर ने मुझे देख लिया और कान पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाया। तो दैट मोमेंट आई स्टिल रिमेम्बर, कि मतलब बहुत एंजॉय किया था, बहुत बहुत ज्यादा। वेरी गुड। रितु मैम, आपने लिखा है कि कुछ लोगों को बुरा लगता है तो वो बात करना बंद कर देते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो लोग आपकी लाइफ में रहें जो नेगेटिविटी क्रिएट करे? जरूरी नहीं कि लाइफ में लोग ज्यादा हो, जरूरी है कि लाइफ में लोग वो हो जो अच्छे हों। क्या करोगी इतनी भीड़ का?
क्या करोगे इतनी भीड़ का, है ना। शादियां तो अकेले भी हो जाती हैं, दो लोग मंदिर में जाते हैं और शादियां हो जाती है। क्या है उस भीड़ का जो कहती है कि यार दूल्हा छोटा है, लड़की ऐसी है, खाना अच्छा नहीं बनवाया। बेटर है दो ही लोग काफी है, शादी के लिए दो ही लोग तो चाहिए। मैं शादी का एग्जांपल इसलिए दिया कि बहुत कॉमन है आजकल, शादियां बहुत हो रही है और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है शादी वाले गानों पे डांस करने का। तो इसलिए ही मैंने बोला कि क्या करेंगे हम इतनी भीड़ इकट्ठी करके कि अरे यार मेरी उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। ठीक है यार, नेगेटिविटी से तो अच्छा था वो लोग हैं जो पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। 10 में से एक कम हो जाएगा, दो कम होगा, तीन कम होगा, चार कम होगा, पांच कम होगा, हो जाने तो सारे कम। आप तो अपने साथ हो, इतने प्यारे लोग आपके साथ हैं, क्या आप करोगे उस भीड़ का, खुद से पूछ के देखना। और अगर वो आपके क्लोज बने ना, तो कोशिश कीजिए प्यार से समझाओ। ठीक है, चलिए जी, आज के पूरे दिन के लिए परमात्मा को कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी अपने चेहरे पर स्माइल रखेंगे क्योंकि सभी का दिन आज बहुत अच्छा गया होगा। आई होप एंड आई विश, और मुझे लगता है हाँ जी, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा गया होगा। था ही आज का दिन इतना अच्छा। अरे था ही भाई, क्योंकि आज इतने प्यार से जो मम्मा से मिले थे, एक पापा ने जो आपको अपने गले लगाया था ना, वो मोमेंट तो वाओ था। वाओ मोमेंट था, वाओ। ऐसा लग रहा था कि कहाँ अंधेरे से, कहाँ गर्भ से निकल के बाहर आ गए और इतनी सुंदर दुनिया देख ली। आंखें खुल ही नहीं रही थी इतनी रोशनी देखकर। तो इतना प्यारा दिन था आज तो, मैजिकल दिन था आज तो। मजा आ गया, मजा आ गया परमात्मा आज के इस खूबसूरत दिन को पाकर, जहाँ मैं अपने पापा के गले लग पाई। और कल तो मुझे और मजा आने वाला है, जहाँ मैं अपनी मम्मा को देखने वाली हूँ, उस ब्यूटीफुल सोल के दर्शन करने वाली हूँ। वाओ, कितनी प्यारी होगी मेरी माँ, कितने प्यार से मुझे स्तनपान कराएगी कल ना। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच परमात्मा। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अमृत वेला उठने के लिए शुक्रिया। इतने अच्छे से मेरी शुक्राने प्रैक्टिस कराने के लिए शुक्रिया। मेरे सभी साथियों का शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज पूरे दिन मेरे हाई वाइब्स में रहने के लिए शुक्रिया। अगर मैं डाउन भी गई, थोड़ा बुरा भी लगा, इट्स ओके इट्स ओके, आई एम चिल आई एम चिल आई एम चिल। क्या हुआ परमात्मा, 10% था वो मेरे लिए आज तो। लेकिन जो 90% अच्छा था ना, मैंने आज पूरे दिन कोशिश की उस 90% पे फोकस करने की। कोई बात नहीं परमात्मा, इट्स रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर भी तो ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर एक सीधे सीधे ट्रेन चलती चली जाए, सीधे सीधे रोलर कोस्टर या कोई भी झूला चलता चला जाए, तो मजा ही नहीं आता। तो इट्स लाइफ। तभी तो पता चलेगा कि कहाँ मुझे शुक्राने और बढ़ाने हैं, कहाँ मुझे और प्रैक्टिस करनी है, कि अब मुझ पे और कितना काम करना है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उन नेगेटिविटी को, मेरे द्वारा फेंकी गई बॉल्स को मेरे सामने लाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज अपना टेस्ट दे पाई, मैं देख पाई कि मैं कितनी काबिल हूँ। मेरे द्वारा फेंकी गई बॉल्स को अपने सामने पाकर मैंने कितने अच्छे से उनको फेस किया। वाह, गर्व है मुझे तुम पर अमृता, गर्व है कि तुम आज का अपना दिन बहुत अच्छे से बिता पाई। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये है वो है, उसके बाद भी अगर मैं ये प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, उसके बाद भी अगर मैं शुक्राने कर पा रही हूँ, उसके बाद भी अगर मैं खुद से प्यार कर पा रही हूँ, उसके बाद भी अगर मैं इस क्लास में आ पा रही हूँ, उसके बाद भी अगर मैं माफी मांग पा रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। ना जाने लाइफ में मेरे कौन कौन सी किस प्रकार की परेशानियां हैं, और उसके होने के बाद भी अगर मेरे सर पर छत है, तन पर कपड़ा है, खाने को भोजन है, परिवार जिनका साथ है, कोई एक भी साथ है ना, एक भी रिश्ता आपके साथ है, तो आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड। आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड। कहिए खुद से, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं बहुत 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 ज्यादा भाग्यवान हूँ, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ, बहुत प्यारी संतान हूँ, बहुत प्यारी संतान। खुद से कहिए, परमात्मा से कहिए, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज के पूरे दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे मैजिकल रॉक, तो मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें हाथ में लेना भूल गई, बट मुझे पता है कि तुम सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले रहे हो। आई लव यू आई लव यू आई लव यू यार, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मिल गए तुम मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए, दिल से शुक्रिया।
थैंक यू सो मच, यू आर माई मैजिकल रॉक, यू आर माई मैजिकल फ्रेंड। इतने छोटे से हो ना, देखो सब दुनिया में लोगों को ढूंढ रहे हैं कि वो छोड़ के चला गया, वो नाराज हो गया, पर तुम हो ना मेरे अच्छे दोस्त, मैं तुमसे देखो सब बात कह लेती हूँ, सब कुछ सुन भी लेते हो तुम, बहुत अच्छे। थैंक यू माई मैजिकल फ्रेंड, मेरे साथ होने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए, मुझे पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू परमात्मा। मुझे पता है कि दिन बहुत अच्छा था, मुझे पता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, पर मुझे ये भी पता है कि कुछ था जिसने थोड़ा सा परेशान किया था, चाहे वो 1% था या 0.1% था। मैं चाहती हूँ डे बाय डे वो रिड्यूस होता चला जाए और मैं इतनी ज्यादा हाई वाइब्स में रहने लग जाऊं, इतनी ज्यादा खुश रहने लग जाऊं कि जो मेरे द्वारा भी पीछे पीछे ना जाने कौन कौन सी ब्लैक बॉल्स बहुत ही स्पीड से फेंकी गई थी, वो मुझे पता है आने वाली है आने वाली है आने वाली है, और पता नहीं कब, कब वो मेरे सपनों के बीच में आ जाए, कब वो मेरे मैनिफेस्टेशन के बीच में आ जाए। तो वो जो आ रही हैं, जिस तेज से आ रही हैं, उनका सामना मैं कर पाऊं, और उसके लिए मैं एडवांस में अभी से माफी मांगती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, जब से मुझ आत्मा का जन्म हुआ तब से लेके अब तक मैंने जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की है, जितनी भी गलत तरीके से, भयंकर तरीके से, डीप तरीके से, जितने ज्यादा घनघोर तरीके से मैंने कुछ भी गलत किया है, उस सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैंने अगर किसी के लिए षड्यंत्र तक रचा है ना, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब देखो मैं कैसे उसे मजा चखाती हूँ, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे करने की, अब देखो उससे ज्यादा मैं उसे करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने किसी के लिए षड्यंत्र रचा है, किसी के लिए गलत सोचा है, किसी के लिए बहुत ज्यादा गलत बोला है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ एक चीज गलत की थी, लेकिन मैंने उसकी ना जाने हजारों गलतियां दूसरे को बता दी। हाँ उसने ऐसा किया, अरे उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की, उसके अंदर ये गलत, उसके अंदर ये गलत, उसके अंदर ये गलत, उसके अंदर ये गलत, अरे उसमें तो ये भी गलत है। अरे तुमको पता नहीं उसका कैरेक्टर कैसा है, उसने तो सिर्फ एक चीज आपको बोली थी और आपने तो उसके कैरेक्टर तक पहुंच गए थे। की है ना ऐसी गलती पास्ट में, तो वो सब आने वाली है, सब आने वाली है। बट डरना नहीं, किया है तो मिलेगा भी। बस अपने शुक्राने बढ़ा दो और परमात्मा से माफी मांग लो, और आज उस सबको स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने ये गलतियां की हैं, इसलिए आज मेरी लाइफ में ये सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे रिश्तों में अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे आसपास अट्रैक्ट हो रहा है। मैंने ही कभी कुछ ऐसा किया है जो मैं अपने आसपास फेस कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आईना है। जो मेरे सामने है वो सब कुछ वही है जो मेरे अंदर था या अंदर है। तो आज आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं, तो जैसा आप जीवन चाहते हैं, पहले उसे अंदर क्रिएट कीजिए, पहले अपने अंदर को साफ कीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर कीजिए। जब आप अंदर पॉजिटिव होंगे तभी बाहर आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, जब आप अंदर खुश होंगे तभी आपको बाहर खुशियां ही खुशियां दिखेंगी, जब आप अंदर से उत्साहित होंगे तो आपको बाहर सब जगह उत्साह ही उत्साह दिखेगा, जब आप अंदर प्यार से भरपूर होंगे तो सब तरफ प्यार ही प्यार दिखेगा। तो आप चाहते हैं ना ऐसा जीवन जीना, तो बस अपने अंदर की गंदगी को क्लीन कीजिए, अंदर की नेगेटिविटी को बाहर कीजिए। आपने जो पास में गलतियां की उस सब के लिए माफी मांगी, वो चाहे कितनी भी छोटी क्यों थी, कितनी भी बड़ी क्यों न थी, सबको आज स्वीकार कीजिए और माफी मांगिए। कहिए परमात्मा से, मेरे प्यारे परमात्मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। मैं माफी मांगती हूँ उनसे भी जिन्होंने आज मुझसे कहा कि बात करनी है, बट मैं टाइम नहीं दे पाई बिकॉज मेरा थोड़ा सा ऐसे ही रहता है शेड्यूल। तो मैं माफी उस चीज के लिए भी माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। मेरे प्यारे परमात्मा, मैंने जो भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की उसके लिए माफी, आई एम सॉरी। याद कीजिए आपने क्या क्या गलतियां की, जरूरी नहीं आप साथ में चैंट करें, आप बस मेरी आवाज को सुनते जाए और उन गलतियों को याद करते जाए और खुद से कहते जाए यार वाकई में तूने गलत किया था। बात तो बहुत छोटी सी थी वो, और शायद छोटे में समझ भी जाती, पर तूने तो कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो उधर नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन भी, ये आप उस पल में खो गए। मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट में होना, उसमें ही रह जाना। तो बस आप उस पल को याद कीजिए जहां आपने बहुत गलतियां की
और एहसास कीजिए कि क्या वाकई में इतना बड़ा रिएक्ट करना जरूरी था? क्या आपने जो इतना बड़ा अपोज में किया वो सही था? अगर नहीं तो बस परमात्मा से कहिए कि हाँ, ये मैंने गलत किया, वाकई में मैंने गलत किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे द्वारा की गई हर एक गलती के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मुझे पता है कि मुझे वहां ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। मुझे उसके लिए इस तरह से गलत नहीं करना चाहिए था। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आई एम सॉरी परमात्मा। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मैं दिल से माफी मांगती हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैंने कुछ ज्यादा ही षड्यंत्र रच लिया। मैंने कुछ ज्यादा ही उसे दिल पर ले लिया था। बात तो बहुत छोटी सी थी और शायद वो बहुत छोटे में ठीक भी हो जाती। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे द्वारा क्रिएट की गई उस नेगेटिविटी के लिए माफ कर दीजिए। एंड थैंक यू कि आज मैं इस चीज को एहसास कर पाई और एक्सेप्ट कर पाई। शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। आई लव यू परमात्मा, मुझे एक्सेप्टेंस पावर देने के लिए। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी परमात्मा। वाकई में अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वाकई में बहुत गलत रिएक्ट किया था। मैं गिल्ट में नहीं जाना चाहती, बट हाँ, मुझे स्वीकार, मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। माना आसान नहीं है, बट मैं फिर भी माफी मांगती हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया और अब इस तरह से मैं आगे नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं फेस कर पाऊँ जब वो फ्यूचर में ना जाने किस रूप में अब मेरे सामने आने वाला है। किसके रूप, किसकी तरफ से आने वाला है ये भी नहीं पता, बट मुझे हिम्मत दीजिए परमात्मा कि मैं उसको स्वीकार कर पाऊँ जब वो मेरे सामने आए। थैंक यू मुझे वो हिम्मत देने के लिए। आई लव यू परमात्मा एंड आई लव माई सेल्फ। अब मैं अपने आप को उस नेगेटिविटी में फिर से नहीं खोऊंगी। अब वो जब सामने से आएगा तो उसे स्वीकार करूंगी और बस उस कर्मा को वही खत्म कर दूंगी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And I love you, Paramatma. I love you. I love you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अगर उस वाली फेस से आपको हीलिंग हो रही है, उस वाले फेस को सोचकर आपको अब समझ आ रहा है। अगर आप किसी और चीज को अब याद करना चाहते हैं, किसी और बात तक जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज उसी को और ज्यादा सोचकर अपने आप को फील करना चाहते हैं कि हाँ आपने की थी गलती,
उस सोल से भी माफी मांगना चाहते हैं तो कहिए सॉरी, परमात्मा से भी कहिए सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. कैसी थी तुम अमृता? कैसे किया होगा तुमने ये? अब तो मुझे सोचते हुए भी अजीब लग रहा है कि ये मैंने किया था इतना गलत। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। शायद मैं उस समय ये सब नहीं जानती थी। इट्स ओके अमृता, कोई बात, कोई बात। गलती सबसे होती है, तुमने भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात तुमने उस गलती को आज मान लिया, कबूल कर लिया। यू आर अमेजिंग अमृता, तुम बहुत बहादुर हो। ये बहुत बहादुरी का काम है, पता है तुमको। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। डियर अमृता, मुझे माफ कर दो। मैंने ये जो गलती की ना, ये गलती करके तुम्हें भी हर्ट किया, प्यारे वातावरण को भी दूषित किया, सामने वाली सोल्स के साथ अपने और रिश्ते को खराब किया। I'm sorry to myself. I'm sorry to that soul. I'm sorry for this beautiful nature, for this beautiful environment. I'm sorry to प्यारे परमात्मा, उनकी इस प्यारी सृष्टि में मैंने नेगेटिविटी को डाला। Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आपने जो ये किया था, उस सबसे कैसी फीलिंग जनरेट हुई आपको? उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया था ना, तभी आपने ये सब किया था। आपको बहुत चिड़चिड़ाहट हुई थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ था, कैसे हिम्मत होगी उसने ऐसे किया। अब देखो मैं क्या करूं। तो फ्रस्ट्रेशन, वो चिड़चिड़ाहट थी आपके अंदर, उसने ही तो आपसे ये सब गलत कराया। तो उस फीलिंग को पकड़िए, कस कर पकड़िए, और कहिए मेरी इस फ्रस्ट्रेशन के मेरे अंदर होने के लिए मैं खुद से माफी मांगती हूँ। मेरी इस चिड़चिड़ाहट के मेरे अंदर होने के लिए मैंने इसको अपने अंदर जगह दी, इतनी जगह दी कि वो उसने इतना विकराल रूप ले लिया और मैंने इतना गलत कर दिया। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं चाहती तो उस जगह पे पॉजिटिविटी भी भर सकती थी, पॉजिटिविटी को स्थान दे सकती थी, लेकिन मैंने कितना बड़ा स्थान उसको दिया और उसने कितना प्रचंड रूप ले लिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. वो शायद कुछ ऐसा था कि मुझे पसंद नहीं आया कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला कैसे। मैं उस पल को स्वीकार नहीं कर पाई, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और मैंने इस तरह से गलत रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने खुद को स्वीकार नहीं किया था, तभी तो सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा सोचा, बोला। मैंने खुद से प्यार नहीं किया था, शायद इसलिए। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम सॉरी फॉर दैट सर्कमस्टांसेस, आई एम सॉरी फॉर दैट डे, आई एम सॉरी फॉर दैट नेगेटिव इमोशन, the negative feeling
I create for myself, for this environment, for that soul. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry to myself. Please forgive myself. I want to forgive myself. I want to forgive myself. मैंने खुद को बहुत हर्ट किया, इसके लिए मैं खुद को माफ करना चाहती हूँ। थैंक यू। खुद को इतना हर्ट करने के बाद भी मेरे शरीर ने मेरे मन में बहुत साथ दिया। एंड आई लव माई सेल्फ। I'm sorry to myself. I want to forgive myself. I'm so thankful to myself. I love myself. मैं भगवान जी से भी माफी मांगती हूँ, परमात्मा से भी माफी मांगती हूँ कि मैंने इतनी सारी गलतियां की, उसके बाद भी मुझे साथ दे रहे हैं, मुझे इतनी प्यारी जर्नी पर लेकर रहे हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू एंड आई लव। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझे इतना रिलैक्स फील कराने के लिए धन्यवाद, मुझे एहसास कराने के लिए धन्यवाद, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी गलती को स्वीकार कर पा रही हूँ, उसके लिए मेरा खुद को धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद, उस प्यारी सोल का भी धन्यवाद जिसने मेरा टेस्ट लिया, जिसने मेरा इम्तिहान लिया और उस इम्तिहान में मैं फेल हो गई। अच्छा है मैं फेल हो गई। कुछ फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स, कुछ नहीं सारे फेलियर्स हमको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। थैंक यू इस ब्यूटीफुल लर्निंग के लिए। थैंक यू। हर बार जीतते जाएंगे जीतते जाएंगे जीतते जाएंगे तो सीखेंगे कैसे। थैंक यू इन सारे फेलियर्स के लिए। थैंक यू उस प्यारी सोल के लिए। थैंक यू इन हर्डल्स के लिए भी, जो मुझे बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, जो मुझे बहुत ताकतवर भी बना रहे हैं, जो मुझे बहुत हिम्मत भी देकर जा रहे हैं, जो मुझे एहसास भी करा के जा रहे हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत मजबूत हूँ। अब आगे कोई भी कुछ भी आए, कैसे भी तूफान आए, मैं सबको फेस कर लूंगी। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे इम्तिहान लेने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए, मुझे जीवन की हर परीक्षा में पास करना सिखाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। मुझे ये फील कराने के लिए कि आज मेरे आसपास जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो मेरे अंदर। मुझे ये एहसास कराने के लिए कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद पर काम करना है। मेरे अंदर जो हलचल है उसे प्यार में कन्वर्ट करना है। मेरे अंदर जो परेशानी है, झुंझलाहट है, उसको संभालना है, शांत करना है और खुद से पूछना है, क्यों है तू परेशान? बता तुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए? ये झुंझलाहट, ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं। ये उस पल खत्म हो जाएगी जिस पल आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। कहिए खुद से, बैठिए आज फिर से खुद के साथ, पूछिए खुद से, क्या क्या गलत कर रहे हो आप खुद के साथ? क्या क्या खुद के लिए मांगना चाहिए? खुद के लिए समय मांगिए, खुद के लिए प्यार मांगिए, खुद के लिए हीलिंग मांगिए, खुद के लिए परमात्मा का साथ मांगिए, खुद के लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लॉथ्स मांगिए, खुद के लिए अपने चेहरे पर स्माइल मांगिए,
खुद के लिए अपनी आंखों में चमक मांगिए। खुद के लिए अपना इस खिलखिलाता चेहरा मांगिए। खुद के लिए ढेर ढेर सारा बेशुमार प्यार मांगिए। खुद के लिए सजना शुरू कीजिए। खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। खुद के लिए खुद के स्वाद के अनुसार खाना शुरू कीजिए। खुद के लिए खुद को सजाइए। खुद के लिए खुद को संवारिए। खुद के लिए आईने में जाइए और खुद से पूछिए कैसी लग रही हूं मैं। खुद से पूछिए कैसा जचता है ये रंग आप पे। खुद को वैलिडेट कीजिए। दूसरों के वैलिडेशन के लिए मत मरिए। आज पूरे दिन मैं तैयार होके गई, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्या आपने खुद से कहा था उस दिन आईने में कि तू बहुत प्यारी लग रही है? खुद को प्यार दीजिए। दूसरों से मांगिए मत। खुद की केयर कीजिए। दूसरों से एक्सेप्ट मत कीजिए। खुद की रिस्पेक्ट दीजिए। खुद को रिस्पेक्ट दीजिए सबसे पहले। दूसरों से मत एक्सपेक्ट कीजिए। खुद की वैल्यू कीजिए। खुद को समझिए। खुद को सुनिए कि आपका ये खुद, आपका ये सेल्फ आपसे क्या कह रहा है। उसको अपोज मत कीजिए। खुद का सेल्फ तो आपसे बहुत कहता है कि उठ जा सुबह। और जब आसपास के लोग कहते हैं ये साइंस, ये आजकल हम लोग इतना रील्स सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए ना, जो कहता है कि 8 घंटे 10 घंटे सोना जरूरी है, और वो उसको दिमाग में इतना घुसा लिया है। जबकि ये कहा जाता है कि सुकून से सोना जरूरी है, और रात्रि पहर में सोना जरूरी है। रात के 2 बजे सोना जरूरी नहीं है। एक सही उचित समय पे अगर आप सो जाए तो अपने आप अमृत वेला में आपकी आंख खुल जाएगी। अमृत वेला उठने के लिए ही होता है, और रात के 10 बजे के बाद सोना ही होता है। बट आजकल हम लोग 12 12 1 1 2 2 बजे तक सोते हैं, और फिर कहते हैं मैं रात को 2 बजे सोई थी इसलिए मेरे को सुबह लेट तक सोना जरूरी है। खुद को समझाइए कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। बहाने मत दीजिए कि ये वजह थी, वो वजह थी, ये ऐसा था, वो वैसा था। खुद पर काम कीजिए। खुद की खुशी के लिए काम कीजिए। पूछिए खुद से क्या क्या गलतियां आप खुद कर रहे हैं खुद के साथ। हर बार ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, मैं इतने समय से ये कर रही हूँ, इतने समय से वो कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। खुद से पूछिए कि आपने खुद की कितनी हेल्प की। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ ना कुछ बताकर चले जाएंगे, और उसमें से कितना आपने फॉलो किया, कितना आपने किया खुद के साथ। पूछिए खुद से। सारे क्वेश्चंस के आंसर आज ही मिल जाएंगे। खुद के साथ बैठिए तो सही। किसी ने आपसे कहा या कहीं आपने सुना कि ये काम 30 दिन तक कीजिए, क्या आपने उसमें 30 डे दिए? नहीं। फिर नेक्स्ट जगह गए, हम 4 साल से ये कर रहे हैं, 2 साल से ये कर रहे हैं, मैं 1 महीने से 3 महीने से ये कर रही हूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर खुद से फिर से पूछो, खुद से, सामने वाले से नहीं, खुद से पूछो, क्या मैंने ये काम अच्छे से किया था? क्या इस पे मैंने अपना 100% दिया था? मुझे खुद से प्यार ही नहीं होता। मुझे समझ ही नहीं आता सेल्फ लव कैसे करना है। तो पूछिए खुद से, क्या हर रोज तुम दूसरों के लिए सजती हो? क्या हर रोज तुम दूसरों के लिए जीती हो? क्या हर रोज आप दूसरों के लिए मनपसंद का खाना बनाती हो? यदि आंसर है हाँ, तो कहाँ आप खुद के लिए जी रही हैं? कहाँ आप खुद का ख्याल रख रही हैं? कहाँ आप खुद से बातें कर रही हैं? कहाँ आप अपने मन की सुन रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रोज खुद के लिए जीना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा।
not in selfish way. Self love is not a selfish. सेल्फ लव इज खुद का ख्याल रखना। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, अपने घर वालों का ख्याल रखती है, वैसे ही आपको अपने 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 इस छोटे बच्चे का ख्याल रखना है, जिससे आज आप सुबह मिले थे। क्या आपने कभी खुद को अपनी माँ की नजरों से देखा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप में कमियां देखी हैं? आपको पता है, जब इस खूबसूरत दुनिया में आप आए थे तो आपकी माँ ने आपको जी भर कर निहारा था। आपके पिता ने आपको पूरे अच्छे से निहारा था, इतने अच्छे से निहारा था, इतने अच्छे से निहारा था कि बस। और उसी दिन आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे, आप उनके चांद सितारे बन गए थे। क्या आपने कभी खुद को इस तरह से निहारा है? क्या कभी आपने खुद को इस तरह से प्यार किया है? नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ खुद का कंपैरिजन किया है। कभी आपने खुद को सुंदर माना ही नहीं, प्यारा माना ही नहीं। सारा अप्रिशिएशन दूसरों से लेना चाहा, कभी खुद को अप्रिशिएट किया ही नहीं। बैठिए खुद के साथ, पूछिए खुद से, कीजिए खुद से बातें। और हर रोज जब तक खुद से प्यार नहीं हो जाता, खुद को अपने माता पिता की नजरों से देखिए। कितनी प्यारी है, कितने प्यार से आपको देखती है। कितने प्यार से देखा था ना आज पापा ने आपको। गदगद हो गए थे वो आपको देखकर, आपको अपनी बाहों में भरकर। आपकी मम्मी बहुत व्याकुल है आपसे मिलने के लिए, आपको अपने सीने से लगाने के लिए। ठीक वही प्यार आप अपने लिए अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। ठीक उसी नजरों से अपने आप को देखना शुरू कीजिए। हर रोज सुबह उठिए, खुद को गले लगाइए, आईने में देखिए और कहिए खुद से, हे ब्यूटीफुल, आई लव यू, आर सो ब्यूटीफुल। क्यों तू इतना परेशान होती है? क्यों तू दूसरों की नजरों से खुद को देखती है? खुद की नजरों से खुद को देख, अपने माता पिता की नजरों से खुद को देख। यू आर यूनिक। अपने परमात्मा की नजरों से खुद को देख ले यार। ऐसे थोड़ी ना बना दिया उन्होंने तुझे। बहुत ब्यूटीफुल है तू, बहुत प्यारी है तू, बहुत अच्छी है तू। यस यू आर। खुद को अप्रिशिएट कीजिए हर एक छोटे छोटे टास्क के लिए, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। खुद से बातें कीजिए, डांस कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए। लॉन्ग राइड पे जाइए, जरूरी थोड़ी ना उसके लिए कार ही चाहिए, साइकिल पे जाइए, बाइक पे जाइए, एक्टिवा पे जाइए, अरे ओला कर लीजिए यार, जाओ जाओ जाओ। खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तेज आवाज करके गाने सुनिए। घर में सब लोग हैं तो हेडफोन लगाइए और नाचिए, जो मन करे वो करिए। से टू योरसेल्फ, आई लव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव, आई वांट टू लव यू। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, बेहद और बेशुमार करना चाहती हूँ। और तुम जैसी भी हो वैसा तुम्हें स्वीकार भी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, बेहद और बेशुमार करना चाहती हूँ। तुम्हारे प्यार में डूब जाना चाहती हूँ, ठीक उस तरह पागल हो जाना चाहती हूँ जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका। मैं ही तुम्हारी लवर बनना चाहती हूँ, मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। जो हम होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हमने पास्ट में किया होता है वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी भी किसी चीज को दोष मत दीजिए।
योर लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। इस बात को मान लीजिए और कहिए परमात्मा से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतना लाइट फील कराने के लिए शुक्रिया। मुझे खुद से बात कराने के लिए शुक्रिया। आज मैंने खुद को सुना है, खुद को जाना है। ऐसे मैं हर रोज खुद को सुन पाऊं, खुद को जान पाऊं तो मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।